हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक पे है कि अगर हमारा DSSB PRT 2026 के एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता तो हम क्या करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी जिनके मार्क्स 120 से कम बन रहे हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी से है जिनके 120 से कम बन रहे हैं, या कोई OBC है जिसके 100 से या मतलब 100 से मार्क्स कम बन रहे हैं, तो उन लोगों का सिलेक्शन होना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब हो सकता है अगर आपका लक हो या अगर कट ऑफ बाई चांस कम चली जाए, लेकिन 90 या 85% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग खाली तो नहीं बैठ सकते कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हम डिप्रेशन में चले जाए, तो हमें क्या करना है, स्विच टू अदर टीचिंग वैकेंसी। अभी बहुत सारी जो अदर टीचिंग वैकेंसी आ रही है, आपको उस पर फोकस करना है। नहीं तो आप SSC पे फोकस कर सकते हैं या कोई स्टेट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है सुपर टेट, तो अभी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। बोला जा रहा है कि यूपी में आएगी। तो इससे पहले कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी टेट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने यूपी टेट नहीं दिया है, अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो फॉर्म फिल ज़रूर करें। फिर इसके बाद है एक BPSC TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं और इसकी कर सकते हैं। अब है रीट, तो रीट में पहले प्री होगा फिर मेंस होता है। पहले एक पात्रता परीक्षा होती है, फिर देन उसके बाद एक मेंस एग्जाम होता है। तो अभी रीट की पात्रता परीक्षा दोबारा निकलेगी, या जिसने क्वालिफाई कर रखा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं कर रखा तो वो दोबारा ये पहले पात्रता परीक्षा देंगे, फिर उसके बाद एक मेंस का एग्जाम होगा, फिर वो देंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई अदर एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो SSC MTS की तरफ आप जा सकते हैं। CHSL MTS जो है वो 10th लेवल का है, और ये जो CHSL है ये कौन से लेवल का है, तो ये है हमारा 12th लेवल का एग्ज़ाम है। और अगर आपको CGL करना है तो ये है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है। DSSB में नॉन टीचिंग वो पोस्ट भी आती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले अभी आई थी एक DSSB MTS की। DSSB में जो MTS होता है ना, उस उसकी भी वैकेंसी आई थी, ASO की आई थी। तो आप अदर टीचिंग वो DSSB में जो नॉन टीचिंग वैकेंसी है उसको भी फिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पार्ट A है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर फ्यूचर में अगर कोई DSSB PRT की, जो अभी बोला जा रहा है कि MCD की वैकेंसी आएगी, अगर आती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हैं। आपको ये नहीं, जैसे अगर मान के चलिए इस बार आपका कोई भी रीज़न रहा हो, आपने नहीं पढ़ाई की, या कोई भी अदर रीज़न रहे हो जिससे आपका स्कोर गिर गया या आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आप आने वाली वैकेंसी के लिए भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। जिसका 70% चांसेस है कि उसका हो सकता है, 75% चांसेस है या 80% चांस है कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप किसी और अदर एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करें। उससे क्या होगा कि आपका मतलब पार्ट A तो हो ही जाएगा, और पार्ट B जब आपकी वैकेंसी आती है तो उसके बाद भी आपको 4 मंथ या 3 मंथ का टाइम मिलता है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे, फिर पार्ट B का तैयारी कर लेंगे। अगर आपका, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कोई दूसरा जो है उसके लिए तैयारी करें और उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कमेंट है, मतलब कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करना चाहे तो प्लीज़ करिए। बाय।